नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमा की कहानियाँ में। इसमें मैं आपको तरह-तरह की कहानियाँ सुनाऊँगी और अपनी लिखी हुई कहानियाँ सुनाऊँगी और दूसरों की भी कहानियाँ सुनाऊँगी। अगर आप लोगों को अपनी कहानी भेजनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ बेरंग। आगे अच्छे से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये कहानी है बेरंग। सालों के बाद आज गांव में होली मनाने का मौका मिला। शहर में नौकरी की वजह से गांव आना कम ही हो पाता था और इस बार तो पूरे 1 वर्ष के बाद घर आया था। बहुत यादें जुड़ी थी। मेरा बचपन यहीं तो बीता था। 12वीं तक पढ़ाई मेरी यहीं हुई थी। मेरी एक दोस्त थी, रंजना। हम साथ पढ़ते थे। दोनों के परिवार भी मिलजुल कर रहते थे। हमारा घर आसपास में ही था। अच्छी मित्रता थी। हंसते खेलते हम बड़े हुए थे। 12वीं के बाद गांव में कॉलेज नहीं था। मैं शहर पढ़ने चला गया, पर रंजना को बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। मैं शहर से छुट्टियों में घर आता तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करती। हम एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटते थे। वो कहती थी मुझे भी पढ़ना है आगे, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। 5 साल बीत गए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं घर आया, तभी माँ ने बताया रंजना की शादी तय हो गई। मैं रंजना से मिला। वह खुश थी। थोड़ी दुखी थी कि वो पढ़ नहीं पाई, पर वह अपनी शादी से खुश थी। मैं भी शादी के लिए रुक गया। बहुत अच्छे से शादी हो गई। मैं भी शहर आ गया। मुझे नौकरी मिल गई और नौकरी की वजह से आज 1 वर्ष के बाद मैं घर आया था। आज होली का दिन था। सुबह से ही मैं उत्साहित था। दोस्तों से मिलने को मैं गांव में बाहर निकला। चारों ओर होली के रंग उड़ रहे थे। बच्चों की टोलियां इधर उधर भाग रही थी। बड़े बूढ़े भी मस्ती में थे। मेरे पैर अनायास ही रंजना के घर की ओर बढ़ गए। शायद रंजना आई हो, उससे मिल लूंगा। बचपन में हम होली के दिन साथ हुड़दंग मचाया करते थे। रंजना के घर पहुंचा। रंजना के माता पिता चुप बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम कर हाल चाल पूछा। फिर पूछा रंजना कहाँ है। उन्होंने इशारे से अंदर जाने को कहा। मैं रंजना के कमरे में गया। रंजना, रंजना किधर हो? पर यह क्या? मैं सन्न रह गया। वह चुलबुली सी लड़की सहमी हुई सफेद लिबास में कोने में बैठी हुई थी। मुझे देखकर वह रोने लगी। ये क्या हुआ रंजना? मैं पूछ बैठा। वह बोली, सब समाप्त हो गया आकाश। उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है आकाश। कहकर वो फूट फूट कर रोने लग गई। मैंने उसे शांत किया और कहा, आगे बाद में देखेंगे, अभी होली खेलो। कहकर मैं गुलाबी रंग उसके गालों पर लगा दिया। फिर क्या था? वह रोने लगी। ये क्या किया आकाश? मुझे इसकी इजाजत नहीं। मैं अब साधारण ढंग से रहती हूँ। रंग तो मेरी जिंदगी से समाप्त हो चुकी है। यह सफेद रंग ही मेरी जिंदगी है। उसके माता पिता भी वहां आ गए। बोले, हाँ बेटा, शादी के 2 महीने बाद ही यह विधवा हो गई। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। यहाँ भी इसे ऐसे ही रहना पड़ता है। मैं गुस्से से चिल्ला उठा, यह क्या है? आज के जमाने में कोई ऐसा सोचता है? इसमें इसका क्या दोष है? इसकी अभी उम्र ही क्या है? क्या यह अभी से ही पूरा जीवन ऐसे ही रहेगी? क्या एक आदमी के जाने से इसका जीवन कुछ भी नहीं है? पति के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे खुश होने का, जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं रंजना, मैं ऐसा
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बेरंग नहीं रहेगी, हर खुशियां तुम्हें मिलेगी। कहकर मैं सारा रंग उस पर डाल दिया। उसके पिता को भी समझ आया। उन्होंने कहा, सही कहा बेटा तुमने, मेरी बेटी की जिंदगी बेरंग नहीं होगी। इसका इसकी खुशियां वापस लौटेंगी, जरूर लौटेंगी। यह कहकर उन्होंने भी उसके गालों पर रंग लगा दिया और हम खुशी खुशी होली खेलने बाहर चले गए। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और भी कहानी आप सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी कहानी मेरे से यहाँ पे बुलवानी है, इस चैनल में आपको डालना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।